नमो नमः दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल संस्कृत फॉर ऑल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे शब्द रूप परिचय और अजंत क्या है, हलंत क्या है। आइए देखते हैं। सबसे पहले पद। पद क्या है? वाक्य में प्रयुक्त शब्द जो खास अर्थ का बोध कराते हैं वे क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। ठीक। पद दो प्रकार के होते हैं, एक आपका सुबंत और दूसरा त्यंगंत। ठीक। सुबंत क्या है? प्रातिपदिक, जिसे शब्द रूप कहते हैं। ठीक, जैसे आपने पढ़ा होगा राम का, ठीक, ऐसे बालक का, पिता, माता, भानु, लता, ये सभी क्या है? शब्द रूप है। वो सब क्या है? सुबंत के अंतर्गत आते हैं, यानी कि प्रातिपदिक शब्द होते हैं। ठीक। फिर अगला आता है आपका त्यंगंत। इसे क्या बोलते हैं? क्रियापद। क्रियापद यानी कि धातु रूप। ठीक, जैसे आपका पठ, लिख, गम, भू आदि ये सभी क्या है? आपके धातु रूप में आते हैं। ठीक। फिर इसमें आपका ऐसे शब्द क्या है, पद क्या है, कैसे पहचानें? जैसे आपका शब्द लिखा है राम है और दूसरा शब्द लिखा है गच्छति। ठीक, तो ये दोनों क्या है? शब्द हैं, लेकिन इसी को मिला दिया जाए राम है गच्छति, तो ये दोनों क्या मिलकर बन गए? पद हो गए। ठीक। फिर इसमें आपका आता है सुबंत। सुबंत यानी कि शब्द रूप 7 विभक्तियाँ और 3 वचनों में विभाजित होता है। ठीक। और धातु रूप क्या होता है? पुरुषों में विभक्त होता है, यानी कि 3 पुरुष होते हैं और इसमें भी 3 ही वचन होते हैं। ठीक। फिर आते हैं विभक्तियों के रूप कैसे बनाए जाते हैं वो देखिए, या इसी को क्या बोलते हैं? प्रातिपदिक बोलते हैं। ठीक, यानी कि प्रातिपदिक प्रत्यय बोलते हैं। ठीक, चलिए इसमें आपका देखते हैं विभक्तियों के रूप कैसे बनते हैं। ठीक, जैसे आपका प्रथमा में है अह या सो, औ, फिर आह या जस। ठीक, तो इसी को पढ़ते हैं सु और जस। ठीक। फिर द्वितीय में आपका है औट, आह या शस, तो इसे पढ़ा गया और शस। ठीक। फिर तृतीय में आपका है आ या टा, भ्याम, भीह या भिस। फिर चतुर्थी में ए अंगे, भ्याम, भ्यह या भ्यस। पंचमी अह या अंगसी, भ्याम, भ्य। ठीक। षष्ठी में अह, गस, औ या ओस, आम। ठीक। सतवीं में ई यंगी, औ या ओस, सु या सुप। ठीक, तो क्या हो गया आपका? इसी को बोलते हैं क्या? सुप। सुप प्रत्यय कहते हैं। ठीक, तो एक प्रश्न आपका ऐसे बनता है, संस्कृत में सुप प्रत्यय कितने होते हैं, या ऐसे ही पूछ लेते हैं सुप प्रत्यय कितने होते हैं। ठीक, तो ये कितने होते हैं? 21 होते हैं। कैसे 21 होते हैं? देखिए, जैसे आपकी 7 विभक्तियां हैं, तो 7 7 7, यानी कि 7 विभक्तियां 3 वचनों में विभक्त हैं, तो इसकी संख्या हो गई 21। ठीक, चलिए इसके बाद अगला आते हैं संज्ञा पद 6 भागों में विभक्त है। ठीक, चलिए देखते हैं अगला। देखिए, संस्कृत में शब्द रूप की दृष्टि से संज्ञा पद 6 प्रकार के होते हैं। ठीक, 6 प्रकार के कौन से हैं? जैसे आपके 3 अजंत के हो जाते हैं और 3 हलंत के हो जाते हैं। ठीक, अब अजंत क्या है, हलंत क्या है, इसे कैसे पहचानेंगे? जैसे आपका है अजंत। ठीक, अजंत क्या है? इसे बोलते हैं विग्रह रूप किया तो अच प्लस अंत। ठीक, क्या हो गया? अच प्लस अंत। अच का अर्थ क्या है? अच मतलब क्या होता है आपका? स्वर। ठीक, तो अच का अर्थ क्या हो गया? स्वर। ठीक, यानी कि जिसके अंत में स्वर वर्ण आए वो क्या होगा? अजंत होगा। ठीक, अजंत समझ में आ गया। फिर इसी में 3 भाग में फिर विभक्त हो, जैसे स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। ठीक, जो पुरुष जाति का बोध कराएगा वो पुल्लिंग होगा, जैसे राम, मुनि, भानु, पितृ, पुल्लिंग हो गया। स्त्रीलिंग में लता, मति, धेनु, मातृ आदि इस तरह के शब्द आते हैं। और नपुंसक लिंग में जिसका लिंग निर्धारित नहीं हो पाता वो किस में चले जाते हैं? नपुंसक लिंग में चले जाते हैं। जैसे आपका फल, दधि, धात्र आदि शब्द आते हैं। ठीक, अब इसमें पहचानेंगे कैसे कि अजंत कैसे निकालते हैं या हलंत कैसे पता करेंगे? ठीक, तो जैसे शब्द यहाँ पे लिखा है राम। ठीक, शब्द लिखा है राम। ठीक, अगर इसमें से
स्वर और व्यंजन को अलग कर दिया जाए। स्वर अलग किया, जैसे यहाँ से आपका निकाल दीजिए, इस रा में से क्या निकल गया, आ स्वर निकल गया। ठीक, आ निकला, फिर माँ में से क्या निकला, छोटा आ निकला। ठीक, तो यानी कि आपका क्या हो गया, राम शब्द क्या है, ये अ स्वर से अंत हुआ। ठीक, तो राम क्या हो गए, अकारांत। ठीक, तो इसी को बोलते हैं अकारांत, यानी कि जिस स्वर से खत्म होगा वही आपका अकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत आदि ऐसे ही कहलाते हैं। ठीक, तो राम क्या हो गए, अकारांत। ठीक, फिर ऐसे अगला शब्द आपका दिया है मुनि। ठीक, अगर मुनि शब्द में से स्वर और व्यंजन को अलग कर दें तो ऐसे यहाँ पे लिखा म, निकाला ओ, फिर न, फिर ई। ठीक, तो अब इस मुनि में भी आपने देखा कि यहाँ के अंत पर क्या आ रहा है, ई क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है। ठीक, लेकिन मुनि शब्द क्या है, इकारांत है। ठीक, तो ऐसे ही आपके सारे शब्द हो जाएंगे। देखिए, अजंत पुल्लिंग में राम, मुनि, भानु, पितृ आदि आ जाएंगे। ठीक, फिर आपका अजंत स्त्रीलिंग, यानी कि स्वर वर्ण से ही खत्म होना चाहिए पर स्त्री जाति का बोध कराएगा। ठीक, जैसे यहाँ पे आपका शब्द लिखा है लता। ठीक, लता में से अगर स्वर व्यंजन अलग किया जाए तो यहाँ से निकला आपका ला में से छोटा अ, यानी कि ह्रीस्व जिसे बोलते हैं, फिर त में से निकला बड़ा आ। ठीक, तो लता। ठीक, लता शब्द को तोड़ा तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि लता में अंत में शब्द क्या आया है, बड़ा आ। ठीक, तो बड़ा आ क्या है, इसी को बोलते हैं आकारांत। ठीक, लेकिन लता क्या है, स्त्री जाति का बोध करा रही है। ठीक, तो ये हो गए आपके स्त्रीलिंग में। इसी तरीके से आपका है अगला शब्द जैसे है मति, तो ये हो गई इकारांत। ठीक, धेनु ये हो गई उकारांत, मातृ ये हो गए ऋकारांत। ठीक, फिर इसी तरीके से आपका आता है अजंत नपुंसकलिंग। ठीक, क्या है, यानी कि स्वर वर्ण से खत्म होगा और जिसका लिंग निर्धारित नहीं हो पाएगा वो क्या हो जाएगा, नपुंसकलिंग में चला जाएगा। ठीक, जैसे शब्द लिखा है फल। ठीक, तो शब्द लिखा है फल, तो इस फल में से स्वर और व्यंजन को अलग करें तो यहाँ पे लिखा फ में से अ स्वर निकल गया और फिर ल में से भी अ स्वर निकल गया। ठीक, तो यानी कि फल के ल में से अ निकला तो सबसे अंत में क्या दिख रहा है आपका, अ स्वर दिख रहा है। ठीक, तो फल क्या है, अकारांत है। ठीक, तो ऐसे ही आपके और शब्द दधिकारांत, धात्रे, ऋकारांत। ठीक, फिर आते हैं हलंत पर। ठीक, हलंत क्या है, हलंत यानी कि जो व्यंजन वर्ण से खत्म होंगे, यानी कि उनमें से स्वर को हटा दिया गया होगा, वो क्या होगा, हलंत कहलाएगा। ठीक, जैसे शब्द यहाँ पे लिखा है राजन। ठीक, शब्द लिखा है राजन। ठीक, तो राजन को अगर स्वर और व्यंजन अलग किया जाए राजन में से तो यहाँ देखिए र प्लस आ प्लस ज प्लस आ प्लस न। ठीक, यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं न, तो यहाँ पर आपका देखिए सबसे अंत में क्या आया है, न आया है। ठीक, यानी कि इस न में क्या लगा है, हलंत लगा हुआ है। ठीक, यानी कि इसके बाद कोई स्वर वर्ण नहीं आया है। ठीक, तो क्या हो गया, राजन क्या है, पुल्लिंग शब्द है और वेधस मतलब निशाना साधने वाला होता है। ठीक, फिर अगला आता है आपका हलंत स्त्रीलिंग। हलंत स्त्रीलिंग में जैसे आपका सरित यानी कि नदियाँ, दिश यानी कि चारों दिशाएं। ठीक, फिर इसके बाद आता है हलंत नपुंसकलिंग। इसमें क्या है, जगत और पयस। जगत मतलब संसार, पयस मतलब पीना, जिसे पानी पिया जाता है, शराब पी जाती है। ठीक, तो जो पीने की क्रिया हुई है यानी कि जो पिया जा रहा है वो क्या है, नपुंसकलिंग में चला गया। ठीक, तो देखिए आपका अजंत पुल्लिंग 1, अजंत स्त्रीलिंग 2, अजंत नपुंसकलिंग 3। ठीक, तो 3 क्या हो गए अजंत के। फिर ऐसे आपका हलंत पुल्लिंग, हलंत स्त्रीलिंग, हलंत नपुंसकलिंग। ठीक, तो क्या हो गए आपके संज्ञा पद के 6 प्रकार हो गए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब ऐसे आपका रूप बनता है, जरा रूप पहचानने की क्रिया देख लीजिए कैसे होती है। ठीक,
इसे आप दो तरीक़ों से पढ़ सकते हैं। ठीक, एक तो आप पहले इसमें जान लीजिए राम जैसे शब्द है राम। ठीक, तो राम क्या है आपके यहाँ पे राम शब्द। ठीक, तो राम आप जानते क्या है अकारांत है प्लस क्या है पुल्लिंग है। ठीक, तो इसमें आपका जैसे रूप पढ़ते हैं एक वचन के सारे रूप अगर पढ़े जैसे आपका राम है रामम रामेण रामाय रामाते रामस्य रामे हे राम। ठीक, फिर ऐसे द्विवचन का पढ़ लिया जाए रामो रामो रामभ्याम 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 रामयो रामयो हे रामो। ठीक, बहुवचन का पढ़ने रामा रामान रामय रामेभ्य रामेभ्य रामाणाम रामेशु हे रामा। ठीक, तो एक तरीका आपका ये हुआ कि आप जो है पहले एक वचन के सारे पढ़ लीजिए फिर द्विवचन के फिर बहुवचन के। ठीक, एक तरीका ये हुआ। और दूसरा तरीका आपका है से प्रथमा के 3 वचन पढ़ लीजिए राम रामो रामा, द्वितीय का रामम रामो रामान, तृतीय रामेण रामभ्याम रामय, चतुर्थी रामाय रामभ्याम रामेभ्य, पंचमी रामात रामभ्याम रामेभ्य, षष्ठी रामस्य रामयो रामाणाम, सप्तमी रामे रामयो रामेशु, संबोधन हे राम हे रामो हे रामा। ठीक, तो आपको जिस तरीके से अच्छा लगे आपको जिस तरीके से सुविधा लगे उस तरीके से इसे याद कर सकते हैं। ठीक, अच्छा तरीका यही है कि आप इसमें 7 उंगलियां लीजिए अपनी 7 उंगलियों पर इस रूप को बैठा सकते हैं। ठीक, जैसे आप प्रथमा लीजिए एक उंगली पकड़ लीजिए तो उसमें एक उंगली में आपके 3 पोर होते हैं। ठीक, यानी कि 3 खंडों में विभाजित होता है, इसे रेखाएं खिंची होती। ठीक, तो उसी को वचन बना लीजिए और 7 उंगलियां 7 विभक्तियां बना लीजिए। ठीक, तो एक उंगली पकड़ी उसमें एक वचन आप पकड़िए राम रामो रामा। ठीक, तो एक पोर पकड़ा राम दूसरा रामो और तीसरा रामा। ठीक, तो ये आपकी उंगलियों पर शब्द रूप बैठ जाएगा। ठीक, आप इसी तरीके से कई रूप याद कर सकते हैं। ठीक, जैसे राम का रूप है जैसे आपका राम शब्द क्या था अकारांत पुल्लिंग था। ठीक, और उसी तरीके से आपका बालक वृक्ष श्याम शिक्षक देव कृष्ण छात्र अश्व जनक नाग यानी सांप ब्राह्मण दिवस ईश्वर भक्त नायक मातुल यानी मामा गणेश आदि रूप राम के जैसे ही चलेंगे। ठीक, तो यहाँ पे आप जैसे अगर बनाना चाहें जैसे राम का लिखा है यहाँ पे आप बालक का कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे बालक शब्द लीजिए या श्याम कहिए या शिक्षक कहिए। ठीक, तो यहाँ पर चाहे जितने भी रूप यहाँ पे अकारांत पुल्लिंग के होंगे वो सभी रूप राम के जैसे ही चलेंगे। ठीक, धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।